भक्तों, क्या आप जानते हैं हर साल शरद पूर्णिमा की रात जब लाखों लोग अमृतमयी चांदनी में खीर रखते हैं तो उनमें से बहुतों को बरकत क्यों नहीं मिलती। क्यों कुछ घरों में खीर रखने के बाद भी गरीबी, कला और रुकावट बढ़ जाती है। क्योंकि भक्तों, लक्ष्मी जी उतनी ही कृपालु हैं जितनी संवेदनशील भी। अगर शरद पूर्णिमा की रात सिर्फ एक गलती भी हो जाए तो देवी का आशीर्वाद उल्टा पड़ सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं बताऊंगा वो 5 गुप्त गलतियां जो अगर इस रात हुई तो चांद की अमृत किरणें भी बरकत की जगह बाधा बन सकती हैं। स्वागत है आपका दिव्य वाणी में, जहां हर कहानी, हर शिक्षा और हर श्लोक आपके जीवन को नया दृष्टिकोण देता है। आइए मिलकर सीखें आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन की सच्चाई। शरद पूर्णिमा की रात को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। को जागृति यानी कौन जाग रहा है, ये प्रश्न खुद देवी लक्ष्मी पूछती हैं। जो जागता है वो पाता है, जो सो जाता है वो अक्सर खो देता है। कहा गया है लक्ष्मी जी इस रात स्वर्गलोक से उतरकर धरती पर भ्रमण करती हैं। वो हर उस घर में प्रवेश करती हैं जहाँ शुद्धता, प्रकाश और श्रद्धा का वातावरण हो। पर अगर कहीं अशुद्धता, झगड़ा या अव्यवस्था दिखे तो बिना रुके चली जाती हैं। इसलिए ये रात एक तरह की परीक्षा होती है। क्या हम सच में देवी को अपने जीवन में आमंत्रित करने के योग्य हैं? सबसे आम पर सबसे गंभीर गलती, दीपक को गलत दिशा में जलाना। बहुत लोग शरद पूर्णिमा की रात दीपक तो जलाते हैं पर रखते हैं पश्चिम दिशा में, जो कि राहु की दिशा मानी गई है। इससे प्रकाश की जगह छाया ऊर्जा बढ़ती है। नतीजा, घर में मानसिक तनाव, अचानक खर्चे और बिजनेस में गिरावट शुरू हो जाती है। दीपक हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व कोण की दिशा में रखें ताकि चंद्रमा की किरणें सीधी उस पर पड़ें। दीपक में घी होना चाहिए और बाती कपूर या रुई की हो। याद रखें, दीपक जितना स्थिर रहेगा, देवी उतनी देर तक उस स्थान पर ठहरेंगी। कई लोग डर के मारे या कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए खीर को ढककर रखते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा की चांदनी अमृत के समान है। अगर उस अमृत को किसी भी वस्तु से रोका गया तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। कांच की कटोरी इसलिए चुनी जाती है क्योंकि वो चांदनी को पूर्ण रूप से ग्रहण करती है, और ढक्कन लगा दिया तो खीर साधारण भोजन बन जाती है। खीर को खुला रखो और उसके चारों ओर गुलाब की पंखुड़ियां या तुलसी के पत्ते रख दो। ये प्राकृतिक रक्षा कवच की तरह काम करते हैं और कीड़े पास नहीं आते। कई लोग कहते हैं हमने पूजा तो की पर फल नहीं मिला, क्योंकि पूजा करते वक्त मन मोबाइल, चिंता या दिखावे में उलझा रहता है। लक्ष्मी जी सिर्फ उस मन में प्रवेश करती हैं जो शांत और कृतज्ञ हो। अगर तुम खीर बनाते समय किसी से झगड़ रहे हो या मन में संशय है तो देवी की ऊर्जा पास आती ही नहीं। पूजा से पहले स्नान कर लो, फिर 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः जप करो। आप मन में एक ही भाव रखो, मैं कृतज्ञ हूँ कि लक्ष्मी जी मेरे घर आई हैं। ये भाव संपर्क का द्वार खोल देता है। कई लोग खीर को शाम 8-9 बजे के बीच ही रख देते हैं, जबकि शरद पूर्णिमा का चंद्र अमृत काल रात 11:45 से 12:45 तक रहता है। अगर खीर इस समय से पहले रख दी जाए तो उसमें सिर्फ साधारण चांदनी पड़ती है, अमृत ऊर्जा नहीं उतरती। रात के ठीक 12 बजे खीर रखो और 15-20 मिनट तक ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जप करो और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जप करो। अगर आप बैठ सकते हैं तो पूरी रात तक वहीं बैठे रहें और मंत्र जाप करते रहें। अन्यथा आप दिए गए समय के बाद वो खीर की कटोरी अपने घर में लाकर मंदिर के अंदर रख दें और दीपक अगर जल रहा है तो उसको वहीं जला हुआ छोड़ दें। बहुत लोग अगले दिन बची खीर को फेंक देते हैं। ये ना केवल अपमान है बल्कि अशुभ संकेत भी है, क्योंकि वो खीर अब सिर्फ भोजन नहीं
बल्कि लक्ष्मी तत्व का प्रसाद होती है। इसे फेंकना देवी को अस्वीकार करने जैसा है। खीर का थोड़ा हिस्सा घर के मंदिर में अर्पित करें, थोड़ा परिवार में बांटें और शेष को तुलसी के नीचे रख दें। इससे खीर का आभा मंडल पृथ्वी में समा जाता है और देवी का आशीर्वाद स्थायी होता है। अगर पूजा के बाद घर में कुछ विशेष घटे तो समझ लेना देवी पधार चुकी हैं। दीपक की लौ अगर बिना हवा के भी स्थिर हो जाए, पूजा स्थान से हल्की सी मोगरे या चंदन की महक आए या खीर की सतह पर चांदी जैसे बुलबुले दिखें, तो ये लक्ष्मी जी की उपस्थिति के संकेत हैं। कई घरों में ये सब बिना बताए होता है, पर लोग ध्यान नहीं देते। याद रखना भक्तों, देवी हमेशा संकेत देती हैं, बस श्रद्धा से देखो। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा चंद्रलोक से सीधी किरणें भेजता है। जो व्यक्ति उन किरणों के नीचे बैठता है, उसके मन में शांत ऊर्जा और ग्रहों का संतुलन बनता है। पुराणों में लिखा है, चंद्र किरणें लक्ष्मी के आभूषण हैं। अगर तुम्हारे घर में उन किरणों का प्रवेश रुक गया तो बरकत भी रुक जाएगी। इसलिए कोशिश करो कि उस रात घर के खिड़कियां या आंगन खुले हों और चांद की रोशनी अंदर तक पहुंचे। अब अगर तुम व्यापारी हो या धन वृद्धि चाहते हो तो शरद पूर्णिमा की रात एक छोटा सा उपाय करो। चांदनी में रखी खीर के पास एक पीपल का पत्ता रखो, जिस पर केसर से श्री लिखो। अगली सुबह वो पत्ता सूखने से पहले अपने दुकान की तिजोरी या बही खाते में रख दो। ऐसा साल में एक बार करो। इससे दुकान की रुकावटें समाप्त होती हैं और ग्राहकों का आकर्षण बढ़ता है। कहा गया है, ये लक्ष्मी आह्वान यंत्र के समान प्रभाव देता है। तो भक्तों, अब आप जान चुके हो, खीर का रहस्य और चांद की शक्ति तभी काम करती है जब हम श्रद्धा के साथ साथ शुद्धता और अनुशासन भी रखें। लक्ष्मी जी धन तो देती ही हैं, पर साथ में संकेत भी देती हैं कि जिस घर में आलस्य, झगड़ा या असंवेदनशीलता हो, वो कभी स्थायी बरकत नहीं पा सकता। तो इस शरद पूर्णिमा पर जब तुम खीर रखो तो ये 5 बातें याद रखना। दीपक की दिशा, खीर का समय, मन की शुद्धता, ढक्कन न लगाना और खीर का सम्मान। और जब खीर में चांदनी पड़े तो मन में बस इतना कहना, हे चंद्रदेव, हे महालक्ष्मी, आपका यह अमृत मेरे जीवन में स्थायी सुख और शांति बनकर उतरे। बस भक्तों, अगर ये भाव सच्चा हुआ तो अगली ही सुबह आपको महसूस होगा मानो हवा में कुछ बदल गया है। घर में हल्कापन है, दुकान में चहल पहल है और भीतर एक अजीब सी शांति। यही संकेत होता है कि लक्ष्मी और चंद्र दोनों ने आपको स्वीकार कर लिया है। जय माँ लक्ष्मी। अगर यह सीख आपके हृदय को छू गई हो तो दिव्यवाणी से जुड़े, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक शिक्षा में। धन्यवाद।